हुजूर को समझने के लिए इश्क चाहिए। क्या चाहिए? इश्क चाहिए। हजरत अकील, मैं बता रहा हूं अबू बकर कौन है। ये लोग जो सहाबा के खिलाफ भोंकते हैं ना, जरा औकात में रहो। अबू बकर वो है जिसका चर्चा कुरान में हो रहा है, तज़किरा कुरान में। अब ये अलग बात है आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहो। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। आज ये अजमत खुलफाए राशिदीन है, मैं सब पे बात करूं तो कई रातें चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बात बस मैं करके मुकम्मल बात करने लगा हूं। हजरत अबू बकर, हजरत अकील कहते हैं हर काम में अबू बकर आगे, हर काम में अबू बकर आगे। एक दिन कहते हैं ना, पहुंच गए, देखा अबू बकर बैठे, उन्होंने कहा अबू बकर खड़े हो, खड़े हो गए। एहतराम देखें अहले बैत से, नबी के घर से कितना एहतराम, इस रिश्ते का कितना एहतराम अबू बकर करते थे। हजरत अकील कह रहे हैं उठो, वो उठ के खड़ा हो गया जो सहाबा में सबसे अफजल है, और सबसे अगली सफ में हुजूर के पीछे बैठे थे। अभी आका आए नहीं, बैठे हुए। अकील कह रहे उठो, हजरत अकील ने कहा उठो अबू बकर। हजरत अबू बकर उठ के खड़े हो गए, अर्ज करते हैं शहजादे क्या हुक्म है? कहा पीछे चलो। ऐसे ही पीछे हट गए, पिछली सफ आ गई, कहा बैठ जाऊं, कहा और पीछे चलो, और पीछे हुए, कहा बैठ जाऊं, कहा और पीछे हटो, आखिरी सफ आ गई, अब बैठ जाऊं, कहा हाँ बैठ जाऊं। हजरत अली फरमाते मैं बैठा था और मैं अकील को देख रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने कुछ नहीं कहा, गुस्सा बहुत तेज था मुझे कि अकील तुम ये क्या कर रहे हो, जिसके बारे में नबी ये कहे कि मैंने सबकी खिदमत का बदला दे दिया है, लेकिन अबू बकर का बदला मेरा खुदा कयामत में अता फरमाएगा। जिसके बारे में मेरा नबी ये कहे, उनको हटा के पीछे भेजा जा रहा है। बैठ गए, नमाज पढ़ी, हज़रत अली दौड़ गए फौरन हुजूर के पास, आक़ा करीम की बारगाह में पहुंचे। सरकार फरमाते हैं अली खैर तो है? कहा हुजूर आज बड़ा मामला खराब हो गया। के अबू अली क्या हो गया? के कहा अकील को समझाइए ना सरकार, अभी नया नया ईमान लेके आया है। आका आज बड़ा अजीब काम कर दिया अकील ने। कहा क्या किया है? कहा सरकार मैंने देखा अबू बकर को पहली सफ से उठाया, दूसरी सफ में पीछे किया, दूसरी से तीसरी आखिरी सफ तक पहुंचा दिया है। मेरे नबी जब ये बात सुन रहे हैं, जब ये बात सुनी है, आका कहते हैं अली ये बात तो बताओ, जब अकील पीछे हटा रखे थे मेरे अबू बकर का चेहरा कैसा था, उसका अंदाज कैसा था? हजरत अली फिर जोर दे के कहते हैं सरकार अकील को बुला के डांटिए ना, उनसे बात तो कीजिए, उन्होंने ये कैसे कर दिया है? मेरे नबी कहते हैं अली ये बता कि मेरे अबू बकर की जबान पे क्या था जब अकील ने पीछे किया था, तो अबू बकर ने कुछ कहा था कि नहीं कहा था? कहा सरकार अकील को बुलाएं तो सही। हजरत अकील को बुलाया जाता है, मेरे नबी ने हजरत अकील को बुलाया, साथ में अबू बकर सिद्दीक को बुलाया है। सरकार ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रखा है और रख के कहते हैं अकील तुझे पता है मेरा अबू बकर से रिश्ता क्या है? मेरा अबू बकर कौन है? कहा सुन अकील, जब दुनिया ने दरवाजे बंद किए थे तब अबू बकर ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया था। जब लोग सितम कर रहे थे अबू बकर मेरे कांधे से कांधा मिला के चलता था। अकील तुझे क्या पता है जब लोग सितम मुझ पे करते थे अबू बकर अपना सीना मेरे सामने कर देता था। अकील तुझे क्या पता है जब हिजरत की बारी आई है सफर के लिए सवारी अबू बकर ने दी है, जब गार में 3 दिन 3 रातें रुके थे तो अबू बकर की बेटियों ने खिदमत की है। तुझे क्या पता है अकील जब सुराख बंद कर दिए गए और एक सुराख बाकी रह गया था, मेरे यार ने अंगूठा लगा दिया था, सांप ने काट लिया था, लेकिन अबू बकर ने पैर नहीं हटाया था। तुझे क्या पता अबू बकर से मेरा रिश्ता क्या है? सुनो अकील, जिस मस्जिद में बैठे हो इस मस्जिद नबी की जमीन खरीदी मैंने है, कीमत मेरे अबू बकर ने अदा की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुलफाए राशिदीन, नारे हैदरी। भाई ये अबू बकर सिद्दीक नबी अपने यार का ऐसा तारुफ करा रहा है अपने घर के बंदे के साथ, बाहर के बंदे के नहीं, अपने घर के बंदे के साथ हुजूर ऐसा तारुफ करा रहे हैं। सुनो अकील, जब मेरा अबू बकर क़यामत में आएगा ना, कहते हैं किसी को पहला दरवाज़ा, किसी को दरवाज़ा, किसी को कोई दरवाज़ा, किसी को हाजियों का दरवाज़ा बुलाएगा, किसी को नमाजियों का, किसी को रोज़ेदारों को, लेकिन जब मेरा अबू बकर गुजरेगा ना तो जन्नत का हर दरवाज़ा कहे अबू बकर मेरे अंदर आ जाओ ना, अबू बकर मेरे अंदर आ जाओ ना। कहते हैं ये मेरा अबू बकर है, कभी इसके आगे न जाना, दुख न देना। अबू बकर वो है
मैं इसका हाथ पकड़ के ना, हुजूर कह रहे हैं अकील इसका हाथ पकड़ के मैं रब के पास लेके जाऊंगा, कहूँगा मालिक जितने दीन पे जो कुछ दिया था मैं बदला दे के आ गया हूँ, लेकिन तेरे अबू बकर का बदला मैंने नहीं दिया है, इसका बदला तुझे देना है। अल्लाह अकबर। ये अबू बकर सिद्दीक की शान है, ये अबू बकर सिद्दीक की शान। उनमें प्यार था, उनमें मोहब्बत थी। काली मुझे जब गुस्ल दे दो ना, मेरा जनाजा तैयार करना, हुजूर के रोज़े पे ले जाना और पूछना, कहना हुजूर यार आया है मिलने के लिए, इजाज़त हो तो आ जाए। किधर लोग बात करते हैं, मैं नहीं समझ पाता हूँ, पता नहीं क्या गोबर खाते हैं क्या लोग, भेजे में बात नहीं आती है। खुद रखा ले जाके हज़रत अली उस जनाजे में शामिल हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका यार आया है, मुलाकात का इरादा है। तुम जानते हो हुजूर के जिस हुजरे में मज़ार शरीफ है ना, वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और अंदर से आवाज़ आई यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए। है तो ये फासले देखें, यार को यार से मिला दिया जाए। आज अबू बकर हुजूर के बगल में लेटे और दूसरा जो बंदा है उमर कहते हैं, उमर कहते हैं दो सारे सहाबा हुजूर के मुरीद हैं। उमर वो है जो मुरीद भी है और नबी की मुराद भी है, ये याद रखिए। उमर वो है जो मुरीद भी है और मुराद भी है। ये जो जाती है ना कि उन्होंने उनके लात मारी माज़ल्ला, जिसकी वजह से सैयदा कायनात को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचा, ये सब बकवास है। आप जानते हो वो कितना एहतराम करते थे। एक दिन ना हज़रत इमाम हुसैन मस्जिद से गुजर रहे हैं, हज़रत अली साथ में, हसनैन करीमैन साथ में, अबू बकर सिद्दीक़ ने इमाम हुसैन को उठाया, कंधे पे बैठा लिया, अली भी साथ चल रहे हैं, अली भी साथ चल रहे हैं। आपने देखा अबू बकर ये क्या कर रहे हो, बच्चे को कंधे पे उठा रहे हो। किसी ने कहा अबू बकर अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफा हो, और बच्चे को कंधे पे घुमा के घूम रहे हो, है ना। तो जानते हो अबू बकर ने क्या कहा था, तुम नहीं जानते हो, मैंने हुजूर को इन्हें अपने कंधे पे उठाए हुए देखा है, इसलिए मैं भी कंधे पे उठा के घूम रहा हूँ। आप क्या बात कर रहे हो। सच तो यह है कि हमने अहले बैत का अदब अगर सीखा है तो हुजूर के सहाबा से सीखा है। आप समझते ही नहीं, हमने सीखा है ना अदब हुजूर के अहले बैत का तो सहाबा से सीखा है। उमर कौन है, उमर कौन है, उमर वो है जो मसनद खिलाफत पे बैठा ना तो शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे थे, एक साथ पानी पी रहे थे। उमर के बैठते ही लोग हैरत में थे। शेर तो बकरी को फाड़ देता है, बकरी शेर को देख के भाग जाती है, लेकिन आज बकरी मुस्कुरा मुस्कुरा के शेर को देख रही, कह रही हिम्मत हो तो हाथ बढ़ा। शेर कह रहा है क्या करूं, आज उमर कुर्सी पे बैठा, मेरी हिम्मत कहां है। ये कंडीशन थी हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत की, ये कंडीशन थी। मुझे बता तो सही, जो दुनिया सो जाती हो, उमर किसी एक मोहल्ले का मालिक नहीं, एक बस्ती का मालिक नहीं, आधी दुनिया का हुक्मरान है उमर। कितना बोलो, बंदा एक सरपंची का इलेक्शन जीत जाए या मेंबरशिप का इलेक्शन जीत जाए तो यूं कॉलर करके टहलता, अभी जीत कर रहा हूं, बुलाऊं दरोगा को, नीचे आवाज में बात कर, जानता नहीं पार्षद हूं। ये औकात हो जाती है चार भीख के वोटों पे जीते हुए बंदे की। उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह है। एक दिन बैठे हुए रो रहे हैं, किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हो, कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आता है और आप रो रहे हो। कहने लगे आज खबर मिली है कि एक बहुत पुराना पुल था, उस पुल से बकरियां गुजर रही थी, उसकी कोई लकड़ी टूट गई, उसमें एक बकरी का पैर फंस के टूट गया। उमर इस बात को सोच के रो रहा कि अगर कयामत में खुदा ने उमर से इस पैर के टूटने का हिसाब ले लिया तो उमर फंस जाएगा। इतना खौफ रखने वाला अहले बैत का हक मारेगा, इतना डर रखने वाला नबी की बेटी का हक मारेगा। ऐसे नबी, रात का सन्नाटा है, दुनिया सो रही है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर, लेकिन आप घोड़े पे बैठ के चक्कर लगा रहे हैं। उमर की पूरी सल्तनत में कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है। लाओ कोई ऐसा हुक्मरान हो तो लाके दिखाओ। लोग हमारे दीन को समझने के लिए अकबर को लेकर के आते हैं। हमारी आइडियोलॉजी अकबर नहीं है, हुमायूं नहीं है, बाबर नहीं है, इनसे दीन को नहीं समझा जा सकता। अगर दीन समझना के तो नबी के अबू बकर से समझना पड़ेगा, अगर सल्तनत इस्लामिया देखनी है तो नबी के उमर से समझना पड़ेगा। देखो इसे इस्लामी हुकूमत कहते हैं। सारी दुनिया सो रही, उमर चक्कर लगा रहे। किसी घर से बच्चों के रोने की आवाज आई, उमर ने खटखटा दिया दरवाजा, अंदर से आवाज आई कौन है, अम्मा मुसाफिर हूं, मेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं। अंदर से आवाज
परदेसी क्या पूछना चाहता है? कहा माँ तेरे बच्चे रो क्यों रहे? उसने कहा दरवाजा खुला, आके खुद देख ले। हजरत उमर अंदर दाखिल हुए। कहा अम्मा बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा कि उमर की माँ उमर को रोए, आज मेरे बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। कहा अम्मा ये चूल्हे पे हांडी कैसी है? कहा बस बच्चों को तसल्ली देने के लिए मैंने हांडी में पत्थर रख के आग जला दी है। बच्चे इस आस में रहते हैं कि कुछ पक रहा है और इसी में सो जाते हैं। कहते हैं लेकिन आज ना हांडियाँ पकती है ना बच्चे सोते। आज भूख इतनी ज़्यादा हो गई है कि बच्चे सो नहीं पा रहे। हज़रत उमर ने इतना सुना, उल्टे पैर लौट गए। जब उल्टे पैर लौटे फ़ौरन बैतुल माल से आए, माल लिया, जो राशन था कंधे पे रखा, तेल जो भी था वो हाथ में लिया। गुलाम ने कहा हुजूर आप उठाने मुझे दे दें। रो के गुलाम की तरफ देखा, कहने लगे यार मेरा बोझ मुझे उठाने दे। आज तो तू मेरा बोझ उठा लेगा, क़यामत में उमर का बोझ कौन उठाएगा? ये सामान नहीं उसके, ये सामान। और लेकर पहुंच गए जल्दी जल्दी। कहते हैं अम्मा तू आटा गूंद, मैं आग जला देता हूँ। मर्रिखीन ने लिखा उमर घुटनों पे आ गए, घुटनों पे। अभी माँ को नहीं पता ये है कौन। माँ परदेसी समझ रही है, परदेसी समझ रही है। फूंके मार रहे हैं चूल्हे में, आग जला रहे हैं उमर। और जब खाना बन गया, बच्चों को खिला दिया, बच्चे हंसने खेलते सोने लग गए। कहने लगे अम्मा उमर को माफ कर देना। उसने कहा जवान उमर की बात ना कर, क़यामत का दिन होगा, दामन पकड़ के हुजूर की बारगाह में लाके कहूंगी कि ये हम पे ऐसा बंदा मुसल्लत किया था कि मेरे बच्चे फाके से रहे और ये सल्तनत का हुक्मरान बन के बैठा रहा। हजरत उमर की चीख निकल गई। कहने लगे अम्मा हो सकता उमर बड़ा मसरूफ हो, उसकी सल्तनत बहुत बड़ी है। तो कहने लगी अगर सल्तनत बड़ी है तो फिर उसे या तो सल्तनत छोटी कर लेनी चाहिए या कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये माँ कह रही है, गरीब औरत कह रही है, बेवा औरत कह रही है, अगर नहीं देख पा रहा इतनी सल्तनत तो छोड़ दे कुर्सी, क्या जरूरत है उमर को बैठने की? अम्मा दूर दूर महाज पे जंगे हो रही हैं, उमर को सबको देखना रहता होगा, अम्मा उसे माफी दे दे, अम्मा उसे माफी दे दे। उसने जब इतनी बात सुनी ना तो कहने लगी चल बेटे तू कहता है तो माफी दे देती हूं, तू कहता है तो माफी दे देती हूं, माफी दे देती हूं। कहा ठीक है अम्मा माफी दे, लेकिन लिख के दे दे कि तूने उमर को माफ कर दिया है। जो इतना कहा उसके पसीना छूट गया। तुम उमर अमीरुल मोमिनीन हो? कहा हाँ पसीना छूट गया। कहा गलती हो गई माफ कर दे। कहा ना माँ लिख के दे दे तूने उमर को माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये नबी की विरासत की कुर्सी पे बैठने वाले लोग हैं, नबी की विरासत पे। और लोग बात करते कहले बैत का हक मारा और दिमाग में ला। हजरत अमीरुल मोमिनीन है, एक विदेश का कोई सफीर आया और आके हजरत उमर से मुलाकात के लिए आया। जब मुलाकात के लिए आया स्पेशल रूम में बैठे हुए मुलाकात के लिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? थक गए आप लोग? थक गए तो खत्म कर लो, टाइम भी पूरा होने वाला है ना। जब अकेले बैठे हुए और आपने ना अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को खड़ा कर दिया, खड़ा करके कहने लगे सुनो मैं अंदर ईरान के सफीर के साथ खास बात कर रहा हूं, तुम भी अंदर मत आना और किसी को मत आने देना। आप अंदर महफिल में आप खास मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग हो रही है, दरवाजे पे आपके बेटे खड़े हैं। इतने में शेरे खुदा के शहजादे इमाम हुसैन आ जाते हैं। बोलो यार जैसे दरवाजे पे आए अब्दुल्ला इब्न उमर ने देखा, अर्ज करते हैं शहजादे आप? का अमीरुल मोमिनीन से काम था। तो किधर है अमीरुल मोमिनीन? का अंदर मीटिंग में है, मुझे मना किया है कि तुम अंदर मत आना, लेकिन आप जा सकते हो, आप अंदर जा सकते हो, आपको नहीं रोक सकता मैं। तो वो अली के बेटे थे, उल्टे पैर लौट गए। कहने लगे कोई नहीं अमीरुल मोमिनीन है, खास बात करने, मैं चला जाता हूँ, फिर ज़ोहर में मुलाकात कर लूँगा। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। जैसी महफिल मीटिंग ख़त्म हुई हज़रत उमर बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद ही एक लंबी सी सांस ली और फरमाते हैं अब्दुल्ला का जी बाबा कि कोई आके गया है? कहा जी आया था ना। कहा कौन आया है? कहा अली के शहजादे आए थे, हुसैन आए थे। कहा किस लिए आए? कि मुलाकात के लिए आए थे। कहा तुमने उनको अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने तो उनको बता दिया था, लेकिन वो ये कह के चले गए कि मैं ज़ोहर में
उनसे मस्जिद में मुलाकात कर लूंगा। इतना सुना दौड़ लग गई। शहजादी कायनात के दरवाजे पे वक्त का अमीरुल मोमिनीन आके खड़ा है। दरवाजे पे हल्के से दस्तक दी है। अंदर से शहजादे हुसैन निकल के आए हैं। हाथ बांधे हैं अमीरुल मोमिनीन ने, जिसके सामने आधी दुनिया कांपती है, वो अली के बेटे के सामने हाथ बांध के गर्दन झुका के खड़ा है। अर्ज करते हैं शहजादे, सुना के आपने जहमत की थी, आप मेरे दरवाजे पे आए थे, माजरत चाहूंगा, मैंने दुनिया को रोकने के लिए कहा था, लेकिन आपको तो नहीं रोका जा सकता है, आपको तो नहीं रोका जा सकता, आप अंदर आ जाते। मेरे इमाम ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन में जानता हूँ ये मनसब कितना अहम होता है, ये रुतबा कितना बुलंद होता है, कोई नहीं अब मुलाकात हो जाएगी, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। हजरत उमर ने इतना सुना, हाथ जोड़े कहते हैं, शहजादे इस तकलीफ की माफी चाहता हूँ, मेरे इमाम ने कहा था अमीरुल मोमिनीन शर्मिंदा ना करें, रब ने आपको अमीरुल मोमिनीन बनाया है, आप कैसी माफी मांग रहे हैं। इतना सुना, हजरत उमर ने पगड़ी उतारी, शहजादे के कदमों पे रखी, कहा उमर तो सिर्फ उमर था, जो कुछ भी बनाया है उमर को आपके नाना की जूतियों ने बना के दिखा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुलफाए राशिदीन, नारे हैदरी। नाराज तो नहीं है ना? उमर के पास जो भी है वो आपके नाना की नालैन का सदका है। उमर तो कुछ भी नहीं था, उमर तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी आपके नाना की खैरात है। कुर्सी आपकी है, बैठे हम हैं, ये आपके घर की मिल्कियत है, समझ रहे? आज सब कुछ जब आपको जरूरत हो हुक्म कर देना, उमर दौड़ा दौड़ा चला आएगा। उमर दौड़ा दौड़ा, हजरत उमर के साहबजादे गुजर के जा रहे और दोनों शहजादे खातून जन्नत के बैठे है ना, मुस्कुरा के कहा, सुन हमारे नाना के नौकर के बेटे, बात सुन, आज कह के दिखा देना तुम, आज तुम कह के दिखा देना, अपने नौकर के बेटे को तुम कह के दिखा देना। और जब ये बात कही, उस वक्त में हजरत उमर खिलाफत की कुर्सी पर बैठे हुए थे। हमारे नाना के नौकर के बेटे, बात सुन, आ गए जी, आ जाओ, भेज दिया, घर आए, गुस्से में थे, ख्याल था अमीरुल मोमिनीन के बेटे। कहते हैं अब्बा, कहा क्या? आज जानते हो हजरत अली के बेटों ने हमें कहा हमारे नाना के नौकर के बेटे। हजरत उमर कहते हैं सच कह रहे हो? दिमाग लगाइए इस बात में, आप कह रहे हैं सच कह रहे हो? कहा हाँ, कल लिखवा लोगे? कहा हाँ, कल लिखवा के लाओ। बेटा ये सोच रहा था लिखित रूप में लाऊंगा तो अब्बा को यकीन आ जाएगा, फिर हिसाब लेंगे, लेकिन आए दौड़ के कहने लगे, अभी क्या कहा था तुमने? कहा हमने ये कहा था। कहा लिख दोगे? कहा अली के बेटे जो कहना जानते हैं वो लिखना भी जानते हैं। कहा लिखो। आपने लिख दिया कि तुम हमारे नाना के नौकर के बेटे हो। दौड़े लेके दौड़े दौड़े गए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत उमर के पास, अब्बा ये लिखवा लाया हूं। हजरत उमर ने तहरीर को पढ़ा, आंखों में टप टप आंसू आ गए, लेकर के मिंबर पे तशरीफ फरमा हो जाते हैं। खिताब करते हुए खुतबे में कहते हैं, लोगों आज तक उमर को बड़ी फिक्र रहती थी, उमर कब्र में क्या संभालेगा, क्या बचाएगा, आज उमर की फिक्र दूर हो गई है। कहा लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में लिख देना। इसमें अली के बेटों ने लिख दिया है कि उमर उनके नाना का नौकर है। कहा जब फरिश्ते आएंगे और पूछेंगे बता मा कुंता तकुलु फी हक़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तहरीर निकाल के दे के कहूंगा सुनो मुस्तफा की नौकरी करके आया हूं, उनके शहजादों की तहरीर लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। है जी तवज्जो सारे लोगों की, है ना तवज्जो? नाराज तो नहीं है? हमने अदब सीखा की सहाबा से, हमने अहले बैत का अदब सीखा ही सहाबा से। किससे सीखा? सहाबा से सीखा है अहले बैत का अदब हमने। चिढ़ते थे, ज़ुबान को लगाम दो, ज़ुबान को लगाम दो। जब हजरत शहरबानो ना जंग फतह होने के बाद हजरत उमर के दौरे खिलाफत में आई, सुने हजरत शहरबानो उमर के दौरे खिलाफत है, मुल्क फतह हुआ, हजरत उमर की बारगाह में
पेश की गई कैदी बना करके। तो अल्लाह ने इतना हुस्न दिया था ना, सब ये सोच रहे थे शादी है। सुन रहे मेरी बात? देखें जरा, सब सोच रहे हैं कि ये किस सब कुछ बट गया, ये शहजादी किसके हिस्से में आएगी। हजरत उमर ने चेहरा देखा, सब देख रहे हैं, उमर मेरे बारे में फैसला करे, उमर मेरे बारे में, जब मैंने ज़्यादा लड़ी है, मैं फला जगह ज़्यादा था, मैंने मेहनत ज़्यादा की है। लेकिन उमर कहते हैं कि जब ये शहजादी है तो इसके हिस्से में शहजादा आएगा। जब ये शहजादी है तो इसके हिस्से में शहजादा आएगा, शहजादा आएगा। सुबह हुआ, दरबार लगा, सारे देख रहे कि ये आती किसके हिस्से में, सारे देख रहे हैं। फरमाया अगर ये बादशाह की बेटी है होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला उमर कहते हैं ख्याल मेरा था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं तो मेरे हिस्से में आएगी, लेकिन कहते हैं लोगों के होश उड़ गए जब उमर ने कहा कि ये शहजादी है तो इसका निकाह अली के बेटे हुसैन से किया जाएगा। अली के बेटे हुसैन। हजरत उमर ये फैसला कर चुके, और जब निकाह आपका उनसे हो गया, कहने लगे शुक्र अल्लाह का, मैंने बादशाह की बेटी शहजादे के निकाह में दे दी। हजरत उमर ने कहा था शुक्र अल्लाह का, मैंने बादशाह की बेटी शहजादे के निकाह में दे दी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर नाराज हुए, घर आके बाप से नाराजी में बैठ जाते हैं, अब्बा उससे निकाह मेरा भी तो हो सकता था, आपने हुसैन के साथ ये मेहरबानी कैसे की, हर जगह उनको आगे क्यों रखते हो, उनके हिस्से में दौलत ज्यादा, उनके हिस्से में पैसा ज्यादा, उनके हिस्से में माले गनीमत ज्यादा क्यों, क्या हम पीछे रहते हैं। आपने अपने बेटे की कलाई पकड़ी और कहा हुसैन की बराबरी ना करना, अगर तुझे उनकी बराबरी करनी है तो जा ऐसा नाना लेके आ जैसे हुसैन का नाना है, ऐसी माँ लेके आ जैसे हुसैन की माँ है, ऐसा बाबा लेके आ जैसे हुसैन का बाबा है, ऐसा खानदान लेके आ जैसा खानदान अल्लाह ने हुसैन को अता फरमाया। क्या बात करते हो आप, क्या बात करते हो। सहाबा लड़ते थे, हमने अहले बैत का अदब सीखा ही सहाबा से। हज़रत उस्मान गनी मेरे नबी के चारों यार बेमिसाल है, चारों यार बेमिसाल है मेरे नबी के, चारों यार। हज़रत उस्मान गनी तारीफ पढ़े, एक दिन मेरा नबी मिंबर पे ऐलान कर रहा, लोगो थक रहे हैं आप लोग, मैं खत्म कर लूंगा, मैं नहीं चाहता किसी पे जबरदस्ती बात थोप दूं, है ना। बहुत पीछे से हाथ उठ रहा है, पता नहीं ये कह रहे हैं कि बस कर दो या ये कह रहे हैं और बोलो, समझ में बात नहीं आ रही, हाथ दिख रहा है मुश्किल से। तवज्जो है सारे लोगों की, मैं क्या बात अर्ज कर रहा था। तो उस्मान गनी मेरा नबी मिंबर पे, सुनो नबी के यारों की कोई मिसाल नहीं हो सकती, कोई मिसाल नहीं हो सकती। मेरा नबी मिंबर पे कह रहा सहाबा मुझे दीन के लिए दौलत की जरूरत है, जानते हो मस्जिद पूरी भरी है लेकिन कोई नहीं उठा, कोई नहीं, इसलिए नहीं उठा के देना नहीं था, इसलिए नहीं उठा के किसी के पास कुछ था ही नहीं। हजरत उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए, या रसूलल्लाह 100 ऊंट मैं माल के मेरी तरफ से कबूल फरमा लें। कितने ऊंट, जोर से बोलो, 100 ऊंट। उस वक्त का एक ऊंट आज की 10 टहरा गाड़ी बराबर है, 18 टहरा माल से लदी हुई, और उस वक्त का एक ऊंट माल बराबर है। हुजूर या रसूलल्लाह 100 ऊंट मेरी तरफ से कबूल फरमा लें। हुजूर ने कहा उस्मान तुझसे अल्लाह राजी हो, बैठ जा। हुजूर ने अगला सवाल फिर किया, है कोई जो खुदा की राह में कुछ दे, फिर कोई नहीं उठा। फिर हज़रत उस्मान उठ के खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से कबूल फरमा लें। उस्मान तुझसे अल्लाह राजी हो, बैठ जा। तुझसे अल्लाह राजी हो, बैठ। हज़रत उस्मान फिर बैठ। तीसरी बार नबी ने फिर कहा, है कोई जो दीन के लिए कुछ दे, जब कोई नहीं उठा फिर हज़रत उस्मान उठ के खड़े हो गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर उस्मान कब तक उठते रहोगे, का मुस्तफ़ा जब तक आप मांगते रहोगे उस्मान देता रहेगा। कि हर बार तुम ही क्यों खड़े हो जाते हो। कहा सरकार जब आप सवाल करते हैं और कोई नहीं उठता है तो उस्मान की गैरत को गवारा ही नहीं होता, नबी सवाल करें और ज़बान खाली चली जाए। अल्लाह तुझे जन्नत ही अता फरमाएगा।
दिन खाना और पानी बंद रहा था। कितने दिन? 40 दिन। और बराबर उनकी जान की हिफाजत शेर खुदा करते रहे। लोग समझते ही नहीं बात। अपने बेटे हसनैन के रिमांड लगाए दरवाजे पे और खुद चक्कर लगाते रहते थे। जाके पूछते थे उस्मान कुछ चाहिए, अमीरुल मोमिनीन कुछ कहें? मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूं, अल्लाह की रजा पे राजी हूं। का अमीरुल मोमिनीन एक इशारा देते हैं आप, वो अपनी मर्जी नहीं चलाते। जिसको अमीर मान लिया, उसी के हुक्म से तलवारें निकलेंगी और उसी के हुक्म से तलवारें अंदर जाएंगी। का एक इजाजत दे दें, इशारा दे दें, जितना उन्होंने घिराव कर रखा है सबको काट के फेंक देंगे। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने कहा था नहीं अली, मैं चाहता ही नहीं कि मेरे यार के शहर में एक कतरा खून का गिर जाए। जो होगा हो जाएगा। आखिरी दिन जब आया ना, हजरत अली आए उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास। खिड़की खुली थी ना, उसमें कहा अमीरुल मोमिनीन कोई ख्वाहिश पानी वानी? आपने कहा ना अली, अब पानी हौज़े कौसर पे पिया जाएगा। कहा कैसे? कहा आज मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे और मैं फजर बाद मुसल्ले पे बैठा था। मेरे नबी ने कहा था उस्मान रोज़े से है। मैंने कहा जी आका, का सुना रोज़े का वक्त मुकम्मल होने लगा है। उस्मान तेरी सहरी मदीने में हुई है, इफ्तार जन्नत में होने वाली है। कहा हुजूर आ गए थे और अब मैं जाने वाला हूँ। ये पता चल गया था पहले। हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए। फिर मौलाए कायनात बैठे, हैदर करार बैठे। खुदा की कसम कौन कौन सी बात बयान को। मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इनको मेरे नबी ने सवारा है, इनको मेरे नबी ने सवारा है। और कैसा इल्म का दरवाज़ा? तारीख गवाह है। ऐसे ऐसे फैसले हजरत अली ने किए कि बड़े बड़े उंगली दबा के रह जाते थे दांतों में। बड़े बड़े दो औरतें आए, एक बच्चे पे लड़ती हुई आ गई। एक कहती थी मेरा है, दूसरी कहती थी मेरा है। उमर का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर ने कहा फैसला कैसे करूं? फिर ख्याल आया अली को बुला के लाओ। जिंदगी ये नहीं है। समीर भाई से सुनते रहते। आज मैं नात नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ दूंगा। इतने लोग बोल सकते हैं जरा सुभान अल्लाह। डंडी ना मारिएगा। जब मैं शुरू हो जाऊं तो ये मैं सोच रहा मौलवी शुरू हो गया, अब तो रुकेगा ही नहीं। नमाज जनाजा नहीं है जो मैं तकबीरें पूरी करके हटूंगा। अगर आप सुभान अल्लाह कहनी छोड़ तो माइक रख के पीछे हट जाऊंगा। आधा घंटा ऑलरेडी ओवर हो रहा है, ठीक है ना? बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश शुरू में ही साथ छोड़ गए यार। कुछ तो रहम करो बंदे पे यार। बड़ा कमजोर सिंगल पिस्टन फिर भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जितनी तकरीर में मेहनत हुई है ना, उतनी खाली शजरे में हो जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप मुझे साथ दें। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे ईमान में दाखिल, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कोशिश करें हम घर में हुजूर का तरीक़ा लाएंगे, अपनी ज़िंदगी में हुजूर का तरीक़ा लाएंगे, बेटियों को हुजूर का दीन समझाएंगे, उन्हें जन्नत और दोज़ख सिखाएंगे।
जन्नत का मज़ा क्या है और जहन्नम का अज़ाब क्या है, ये अपने बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। दीन कितना ज़रूरी है, ईमान कितना मजबूत होना चाहिए, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। मेरे इमाम की तरफ अगर मैं फिर चलूँ, आखिर में फिर कहूँगा, हज़रत उमर का अक़ीदा ये, हज़रत अबू बकर का अक़ीदा ये, हज़रत उस्मान गनी का अक़ीदा ये, मौला अली का अक़ीदा ये, जो अक़ीदे की तर्जुमानी मेरे इमाम ने की। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये तमाम सहाबा का अक़ीदा, कौन देता है देने को मुँह छाप, देने वाला है सच्चा। ये सारे सहाबा का अक़ीदा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला, ये सारे सहाबा का तरीक़ा है ना। और ये जो बात कही जाती है उन्हें पीठ पीछे की खबर नहीं, तो ये सहाबा के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। इस पे दलीलें इंशाअल्लाह कभी फिर दूँगा। अल्लाह हम सबको इस्लाम पे ज़िंदगी दे, ईमान पे मौत नसीब फरमाए। जिन भाइयों ने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह उनकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए, उनके रिज़्क़ में, उम्र में, कमाई में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा